नमस्ते अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बात करेंगे कल की बाजार की। आज की बाजार ने दिल खुश कर दिया, क्या ही बताएं। आप 3 मिनट की कैंडल देखो, 10 मिनट की कैंडल देखो, 1 घंटे की कैंडल देखो, डेली की कैंडल देखो, मज़ा आ जाएगा देख करके। हर एक टाइम फ्रेम पे बुल्स ने अपना दबदबा आज दिखाया कि उनके पास ताकत कितनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ये था, उसके ऊपर रेजिस्टेंस, उसके ऊपर रेजिस्टेंस, और देख लीजिए तीनों ही रेजिस्टेंस को बाजार ने कितनी आसानी से अप्रोच किया है। यहाँ पर तो बहुत आसानी से तोड़ी, इसको तोड़ने में थोड़ी सी तकलीफ हुई, लेकिन इसके बाद बाजार सिर्फ 18,000 पे जा करके रुकी है। उसके बाद उसको भी तोड़ करके 18,080 का टेस्ट लेकर के नीचे आ गई। 18,000 मैक्सिमम पेन का लेवल था, बाजार वहीं पर क्लोज हुई है। अब ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि बाजार किस तरफ का डायरेक्शन लेगी, 18,000 रेजिस्टेंस बनेगा या सपोर्ट, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट की ओपनिंग कहाँ होगी, हम उसको देखेंगे। पहले देख लेते हैं आज निफ्टी को। निफ्टी फ्यूचर्स को बाई कहाँ पर करना था। ठीक है, निफ्टी फ्यूचर्स को बाई करना था 17,898। ठीक है, आपको दिखाते हैं निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट। 17,898, 17,900 से जस्ट ऊपर, जस्ट नीचे, सॉरी, आपको यहाँ पर बाई करना था। यह है निफ्टी फ्यूचर्स, यहाँ पर आपको बाई करना था। उसके बाद टारगेट जहाँ मन वहाँ सेट कीजिए, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट और चाहिए वो भी आप सेट कर सकते थे। बहुत बेहतरीन 18,100 का हाई मारा आज निफ्टी फ्यूचर्स ने, अच्छा लगा देख करके। ठीक है, अब बात करेंगे कल की बाजार की। पहले स्टॉक्स देख लेते हैं जिन पे आपको करना था ट्रेड। जुबिलियन फूड कहाँ बाई करना था, जा करके देखो, वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। जुबिलियन फूड बाई कीजिए, टारगेट लीजिए। और आज दिन सच में बहुत आसान था, देखने में तो बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है और ट्रेड करने में भी कुछ खास कठिनाई थी नहीं। हाँ, इस वाले रेजिस्टेंस को जो अच्छे से मैनेज किया होगा, ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं खा गया होगा, उसको बहुत बेहतरीन टारगेट मिला, क्योंकि ये रेजिस्टेंस अल्टीमेटली टूटा। अब ऐसे दिन कब आते हैं बाजार में, कम से कम 10-12 ट्रेडिंग सेशन में तो एक दिन आपको ऐसा मिल जाता है जहाँ पर बाजार ट्रेंडिंग होती है, आपको अपॉर्चुनिटी देती है और आपको सही समय पे एग्जिट देती है। ठीक है, ट्रैप नहीं करती है आपको। और ऐसे दिन अगर 10-12 दिन में एक भी मिल जाए ना, तो भी आप शुक्रिया किया कीजिए बाजार का कि 10-12 दिन बाजार आपको ऊपर नीचे करके रखती रहे और एक दिन आपको बढ़िया वाला प्रॉफिट दे दे। दैट्स इट, यही हमको चाहिए होता है। ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, जितनी कम से कम एक्सपेक्टेशंस रखोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी निफ्टी बैंक को कहाँ बाई करना था, और निफ्टी बैंक ने तो निफ्टी से भी बड़ा धमाका किया आज, बहुत बड़ा धमाका। खासकर सरकारी बैंक, भाई साहब कोई सोचा भी नहीं था कि आज इतनी तगड़ी तेजी आएगी वहाँ पर। 7% के आसपास तो इंडेक्स, भाई साहब इंडेक्स ऊपर है। स्टॉक्स की क्या ही बात करें, 10-10% का सर्किट मार करके ट्रेड कर रहे थे। छोटे स्टॉक्स में, छोटे बैंकिंग स्टॉक्स में तो मज़ा ही आ गया। बाकी अपने प्यारे दुलारे स्टॉक की बात करते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कल आपको ये स्टॉक मैंने रिकमेंड किया था, प्राइस तक आपको नहीं बताया गया था कि भैया उस पर विशेष फोकस आपको करना है। बोला गया 91 पे खड़ा है, 91 पे ही खरीद लो। क्यों खरीदना था, कल वाली वीडियो देखो। और आज ये स्टॉक 3% ऊपर है। याद रखिएगा, निफ्टी 1% ऊपर है, ये स्टॉक 3% ऊपर है। मैं इसको बैंक निफ्टी से क्यों नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं। समझ गए निफ्टी से क्यों कंपेरिजन हो रहा है, समझ गए ना। तो भैया सेम इंडेक्स से आप कंपेरिजन करके देखा करो। हाँ, ज़रूरी नहीं कि ये स्टॉक जब 3% भागा है तो जब निफ्टी 1% गिरे, 3% गिरे भी, हो सकता है अभी 1% गिरे। और यही होती है अच्छी ट्रेडिंग पिक। अगर आप उसको सही समय पे खरीद लेते हो तो वो निफ्टी से बढ़िया चलती है, निफ्टी से कम तेज़ी से गिरती है। उम्मीद यही है, बाकी जो भी होगा हम देखेंगे। पोजीशन गेल में हमारी है, तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर, और बहुत बड़ा वाला डिस्क्लेमर, बाकी आप समझदार हो। ठीक है, एग्जैक्ट निफ्टी को थोड़ा सा देख लेते हैं। 23 पॉइंट नीचे है, ठीक है, 18,000 के बेहद नज़दीक है। SGX निफ्टी, याद रखिएगा एक्सपायरी नज़दीक है। ठीक है, इसीलिए प्रीमियम काफ़ी कम हो गया है, और ये बिल्कुल जेन्युइन सी बात है, कुछ खास है नहीं यहाँ पर। अगर आप पॉइंट के टर्म्स में देखोगे तो हम लगभग 20-25 पॉइंट नीचे खुलने के संकेत बना रहे हैं, जो कि ठीक ठाक है। FII का डेटा, दिल खुश हो गया यहाँ को भी देख करके। भैया देखो, FIIs अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, 500 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं। ऐसे दिन जहाँ पर बाजार सुपर ट्रेंडिंग है, सुपर पॉजिटिव है, ऐसे दिन भी वो बेच रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है, मजबूरी है। खैर, उनकी मजबूरी से हमें कोई लेना देना नहीं है। DIIs ने खरीदा, अच्छी बात है। रिटेलर्स ने खरीदा, अच्छी बात है। HNIs ने खरीदा, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो। उससे भी पहले एक मिनट, एक डेटा आपको दिखाते हैं मज़ेदार, पढ़िए क्या लिखा है। और मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये चीज़ सही है, ये बंदा सही है, जेन्युइन है, कुछ खास नहीं। आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ भैया, ऐसी स्टोरीज़ ना
ऐसी स्टोरीज मार्केट में डेली बनती हैं, डेली। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, अभी अर्निंग चालू किए हो, तो ऐसे आलतू फालतू उल जलूल रिस्क मत लिया करो। ये बंदे ने 300 के आसपास, ठीक है, कॉल खरीदी है, 18,500 की कॉल। 18,500 की कॉल जहाँ तक मुझे याद है एक समय 500 के आसपास ट्रेड कर रही थी। अभी दिसंबर की कॉल है, ठीक है, अभी 5 रुपये से भी नीचे जा कर के ट्रेड कर रही है। 6 रुपये 45 पैसे देख रहे हैं। आज बाजार 1% ऊपर है और 18,500 क्या ही चला होगा, चला ही नहीं होगा, ये तो नेगेटिव होगा। आप जा कर के देखना भाई साहब, ये कहानियाँ बनती हैं। और आप कौन सा पैसा लोन लेकर के डाल रहे हो, फीस का पैसा डाल दे रहे हो, घर का पैसा डाल दे रहे हो, ज़रूरत का पैसा डाल दे रहे हो, इमरजेंसी फंड्स यहाँ पर डाल दे रहे हो, तो आपके साथ ये स्टोरी बनेगी। ये स्टॉक मार्केट है, इसीलिए यहाँ पर लोगों का पैसा नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जब अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखते ही देखते 500 की चीज़ 5 रुपये से भी नीचे चली जाती है। और आप देख सकते हो 99% का जब आपको लॉस झेलना पड़ता है ना, या यूँ कहना पड़ता है कि आई लॉस्ट ऑल माई कैपिटल, तब समझ में आता है। तब आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ऐसी कहानी समझो कि आपको 10% का लॉस हो गया। आप लेट्स से कि आप एक स्टूडेंट हो, आपने घर का 4-5 लाख रुपए लगा दिया। आपको जब 50,000 का नुकसान होगा, आप सोचोगे बस ये रिकवर कर जाए, 20,000 आ जाए, 10,000 आ जाए, या जीरो हो जाए, मैं एग्जिट कर लूँगा। आपके साथ भी ये घटना घट सकती है। इसलिए मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, बिना स्ट्रैटेजी के, बिना तरीके से, बिना किसी के सपोर्ट से ट्रेडिंग स्टार्ट मत करना। कम से कम सीख लेना। और सपोर्ट का मतलब ये नहीं कोई रियल बंदा आकर के आपको सपोर्ट करेगा, उसके पीछे लॉजिक होनी चाहिए, उसके पीछे बैक टेस्टिंग होनी चाहिए, तभी आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, खासकर एफएनओ। क्योंकि आप यहाँ पर आओगे, हाथ नहीं जलेगा, पूरी शरीर जल के राख हो जाएगी, और यही कहानी होती है, ठीक है। तो ऐसे में मैं आपको सिर्फ वार्निंग देना चाहूँगा, क्योंकि ये कहानी लगातार घटती है मार्केट में। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन छोटी मोटी खतरनाक कहानियाँ जहाँ पर डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, बहुत सारी टेंशन्स आ जाती हैं, ऑटोमेटिकली आएंगी, क्योंकि जब लॉसेस होते हैं तो यही होता है। हमें छोटे प्रॉफिट से मज़ा नहीं आता, इसीलिए हम बड़ा रिस्क ले लेते हैं। और जब बड़ा रिस्क लेते हैं तो ऐसी कहानियाँ हमारे सामने होती हैं। इसीलिए प्लीज़ अलर्ट। 4 लाख का नुकसान कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसके लिए, फॉर होम? वो स्टूडेंट है, समझ रहे हैं ना। ये वाला कमेंट या ये वाला मैसेज मत भेज देना, क्योंकि कुछ कुछ कलाकार भी हैं। बाकी नोट कीजिए, इंट्राडे स्टॉक्स हंसी मैसेजेस के कारण आई है, उस बंदे की कहानी के कारण नहीं आई है। आप सोच सकते हो उसके पास कितना दर्द होगा, थोड़ा उसकी जगह रख करके देखो, सोच करके देखो। खैर आगे बढ़ते हैं। IGL जी 412 रुपये 80 पैसे। ये रहेगा आपके लिए पहला इंट्राडे स्टॉक। ट्रेड कैसे करना है, व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देखो, खुद का सेटअप बनाओ, वीडियो अवेलेबल है। एक्साइड ये आपके लिए रहेगा दूसरा इंट्राडे स्टॉक। तीसरा इंट्राडे स्टॉक रहेगा वेदांत। एक्साइड में वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है, हम आप सबके लिए ट्रेडिंग के लिए, तो थोड़ा ध्यान रखना। इन केस एक्साइड में आपको ट्रेड नहीं लेना है तो एक और स्टॉक है, रडार पे है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। आप वहाँ पर भी ट्रैक कर सकते हो स्टॉक को और ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब चलिए आपको लेवल्स बता देते हैं। उससे पहले वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नोट कीजिए इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर टुमारो। आई होप आपको सारे लेवल्स क्लियरली विजिबल हैं। एक और चीज़ देखिए, एक्सपर्ट्स जब बाजार ऊपर से गिर रही थी तो कुछ लोग बियरिश हो गए थे, कुछ लोगों ने आपको ऊपर ट्रैप करा दिया, ठीक है, फंसावा दिया। और ऐसा नहीं है कि इसने अपनी समझदारी से ले लिया होगा 18,500 की कॉल को, इसको भी किसी ने सजेशन दिया होगा, हाँ भाई निफ्टी 19,000 के ऊपर जाएगी, 20,000 जाएगी, 21,000 जाएगी। कुछ लोग तो उससे भी बड़ा टारगेट दे देंगे आपको, और इसीलिए उस बंदे ने 18,500 की कॉल खरीदी होगी, ठीक है। खुद अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई खुद के दम पे तो खरीदेगा नहीं ऐसे फालतू के रिस्की ऑप्शन को। लेकिन हम सब उनको भूल जाते हैं। कम से कम उस बंदे के एग्जाम्पल को याद रखना। और यार देखो, उन लोगों को कुछ कहते भी नहीं बनता, सब बाप दादा की उम्र के लोग हैं, आकर के टीवी पे हमको आपको उल्लू समझते हैं, बनाते रहते हैं। सारी ज़िंदगी उन्होंने यही किया है, कुछ मतलब क्या ही कहें। ऐसे लोग सम्मान के पात्र कभी हो नहीं सकते। और मैं ऐसे लोगों को क्या ही कहूँ, टीवी पे आकर के, पता नहीं टीवी वाले उनको पैसा देते हैं कि वो टीवी वालों को पैसा देते हैं। ऐसी आलतू फालतू बातें आप उनको सुन लोगे, आपका सर चकरा जाएगा। भाई साहब, जब निफ्टी 19,000 को अप्रोच कर रही थी, आपको 19,200, 19,300, 19,400 के सपने दिखा करके लोगों ने कॉल्स खूब सारी खरीदवाई हैं। और उसका परिणाम क्या होता है आप देख सकते हैं। उसके बाद बाजार ने क्रैश दिखाया आपको, और उसके बाद क्या हुआ वो कहानी आप जानते हो, ठीक है। बाकी कितने लोगों ने आपको फ्राइडे को बताया था, आप जा करके देखना फ्राइडे वाली वीडियो, जहाँ पर मैंने आपसे बातें की थी कि भैया कौन इस क्रैश से डरोगे तो क्या ही पैसा कमाओगे। पूरा पैसा ऐसे नहीं डाल देना चाहिए, लेकिन फिर भी समझदारी तो दिखाओ। फालतू लोगों को फॉलो करोगे, यही होगा। बाप दादा की उम्र के हैं, नहीं तो उनको हम
धो देते, अभी के अभी धो सकते थे। खैर जाने दीजिए, मिलते हैं। आपका आभार वीडियो देखने के लिए, नमस्कार।